नमस्कार और अगस्त साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत है। पुरी से इस हफ्ते की सबसे बड़ी आस्था की तस्वीर। रथ यात्रा के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ दोपहर को श्रद्धा बाली पहुंचा, जिसके साथ ही तीनों रथ गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचे। सुबह 9:30 बजे दोबारा रथ खींचना शुरू हुआ था, जो गुरुवार शाम अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया था। लाखों श्रद्धालु बड़दांड पर उमड़ पड़े और जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच रथों को खींचा गया। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए 10 से 12 लाख भक्त पुरी पहुंचे। आड़प डीजे अनुष्ठान को भी किया जाएगा और ये शनिवार को होगा। बारिश के बीच भी आस्था का ये महाकुंभ पूरे जोश और भक्ति के साथ जारी है। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुरी से जो बड़ी खबर है, रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच दर्दनाक हादसा हुआ, जहां दम घुटने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मरीचिकोट चौक के पास भीड़ में अचानक अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी रही, जहां कुछ श्रद्धालु बेहोश होकर गिर पड़े। रेस्क्यू टीम जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जांच के बाद 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अत्यधिक भीड़ और घुटन की वजह से यह हादसा हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच प्रशासन के लिए स्थिति संभालना बड़ी चुनौती बनी। फिलहाल घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। केंद्र कैबिनेट ने ओडिशा के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पारादीप से हरिदासपुर रेल लाइन की दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राजखरसुआ से डांगोपोशी तक चौथी रेल लाइन परियोजना को भी हरी झंडी दे दी गई। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 3,907 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये परियोजना ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार ये योजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करेगी। इससे करीब 14 लाख लोगों और 1500 से ज्यादा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल पहुंच भी आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस हफ्ते की बड़ी खबर सामने आई है। 26 साल से जेल में बंद दारा सिंह, जिन्हें रविंद्र कुमार पाल के नाम से भी जाना जाता है, अब रिहाई के करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें 15 अगस्त तक जेल से रिहा किया जाए। अगर तय समय तक रिहाई नहीं होती है तो 19 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि स्टेट रिव्यू बोर्ड पहले ही उनकी रिहाई को मंजूरी दे चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो रही है। गौरतलब है कि दारा सिंह 1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे। करीब 26 साल की सजा काटने के बाद अब उनकी रिहाई को लेकर अंतिम प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा को लेकर जारी सभी भ्रम अब दूर कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई एसओपी जारी की है, जिसमें साफ किया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण अब कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। पहले चरण में जिन छात्रों ने एडमिशन के दौरान फीस जमा कर दी है, उन्हें पूरी राशि वापस की जाएगी। ये रिफंड सीधे उसी बैंक खाते में जाएगा जिससे फीस जमा की गई थी। सरकार ने ये भी साफ किया है कि कोई भी कॉलेज मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकता। छात्र छात्राओं के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। विशेष स्थिति में इसे 65% तक छूट दी जा सकती है। हालांकि इस योजना में केवल ट्यूशन फीस शामिल है, जबकि परीक्षा और हॉस्टल फी छात्रों को खुद देने होंगे। सरकार चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को फंड जारी करेगी, जिससे संस्थानों पर आर्थिक दबाव न पड़े। राज्य में स्कूली पाठ्य पुस्तकों में हुई बड़ी गड़बड़ी के मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच ने एससीईआरटी के पूर्व निदेशक मनोज पाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है, जहां पाठ्य पुस्तकों में हुई गंभीर त्रुटियों को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली से 8वीं कक्षा तक की किताबों में गलतियां सामने आने के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। एससीईआरटी की ओर से दर्ज एफआईआर में मनोज पाड़ी समेत 6 लोगों के नाम शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी है। फिलहाल इस संवेदनशील मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में जारी है और आगे कई खुलासे होने की संभावना है। रथ यात्रा से पहले ओडिशा सरकार ने एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी डिजिटल हुंडी समर्पण सेवा की शुरुआत किए हैं। अब देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु घर बैठे ही भगवान जगन्नाथ को दान कर सकते हैं। इसके लिए खास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जहां मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए आसानी से लॉगिन किया जा सकता है। दान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और व्हाट्सएप पेमेंट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सफल भुगतान के बाद श्रद्धालु जल्द डिजिटल रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और मंदिर के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही ये कदम दुनिया भर के भक्तों को श्री मंदिर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 2 मरीजों की मौत के बाद उड़ीसा में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने आंध्र सीमा से लगे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीडीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कोविड जैसे लक्षण दिखने पर जल्द जांच कराई जाए। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कटप्पा जिले में हाल ही में कई कोरोना मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में यहां 8 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए ओडिशा सरकार सतर्क हो गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि लक्षण दिखने पर लापरवाही ना बरतें और जल्द टेस्ट कराएं। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाना 2 पर्यटकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनके पास से ड्रोन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक आंध्र प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले हैं। रथ यात्रा की तैयारियों के बीच जब सिंहद्वार इलाके में चहल पहल बढ़ी हुई थी, इस दौरान मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। जल्द कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि श्री मंदिर जैसे संवेदनशील इलाके में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रथ यात्रा के दौरान इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि फिलहाल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है, ऐसे में धार्मिक भावनाओं को सम्मान देना जरूरी है। इसी वजह से फिल्म की रिलीज को 27 जुलाई के बाद तक टालने का निर्देश दे दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट ने भी 15 जुलाई को फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फिल्म निर्माता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन राहत नहीं मिली। अब तय हो गया है कि महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म रथ यात्रा खत्म होने के बाद भी रिलीज होगी। राष्ट्र खबरों में देखें तो देश के लिए बड़ी तकनीकी और हरित पहल की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाए। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की रूट पर चल रही है और कई छोटे स्टेशनों को जोड़ रही है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि ये बिजली के तारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से खुद ही बिजली बना रही है। इससे केवल पानी और हीट निकलती है, जिससे पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल मानी जा रही है। ट्रेन में हाईटेक सेफ्टी सिस्टम भी लगे हैं, जो किसी भी तरह के लीकेज या खतरे को जल्द पहचान सकते हैं। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन भारत को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में नई पहचान दे रही है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत ट्रेन का लोकार्पण किया और लगभग कई राज्यों को इससे लाभ होगा। संसद की मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। केंद्र सरकार 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, जो सुबह 11 बजे आयोजित होगी। इस बैठक में सरकार अपने विधायक की एजेंडे को अपनी दलों के सामने रख रही है। वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस बार सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होने वाली है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है। रक्षा मंत्री के बयान जैसे मुद्दों से सत्र में गूंज थी। साथ ही विभिन्न दलों में हालिया टूट और राजनीतिक बदलाव के कारण संसद में हंगामे के आसार भी बढ़ गए हैं। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक अपना इस्तीफा दी। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के बाद राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में लगातार टूट देखने को मिल रही है। नेता और विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले वरिष्ठ नेता मदन मित्र भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में टीएमसी के अंदर बढ़ती बगावत अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। भारतीय रेलवे से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ट्रेनों से बेडशीट, कंबल और तौलियों की बड़ी पैमाने पर चोरी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक करीब 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम चोरी हो चुके हैं। इससे रेलवे को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा चोरी तौलियों की हो रही है, जिसके बाद बेडशीट और तकिया कवर का नंबर आता है। हर 1000 यात्रियों में से एक यात्री कम से कम एक सामान अपने साथ ले जा रहा है। रेलवे ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी कर्मचारी की संलिप्तता का सबूत नहीं मिला है। इस बढ़ती चोरी ने रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर गौर करें तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक तेज करने के साथ जलडमरू मध्य के पास अहम इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर विचार कर रहा है। इसके अलावा ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की योजना भी चर्चा में है। व्हाइट हाउस में हुए अहम बैठक में इन विकल्पों पर विस्तार से मंथन किया गया है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ है कि अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। खेल जगत की खबरों में फुटबॉल दुनिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का मुकाबला अब तय है।
खिताबी भिड़ंत स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने जा रहे हैं। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री की है। ये मुकाबला खास होने वाला है, जहां युवा स्टार लामिन यामाल और दिग्गज लियोनेल मेसी आमने सामने होंगे। स्पेन 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा है, जिससे मुकाबला और रोमांचक बन गया है। फाइनल मैच 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। तो ये थी ऑगस्ट साप्ताहिक समाचार में देश, दुनिया और राज्य की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।